स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों ने कहा था कि कैपिलरी एक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने आज लिया है कैपिलरी एक्शन। ठीक है ना। तो कैपिलरी क्या चीज़ होती है? कैपिलरी होती है अ ट्यूब इज़ वेरी नैरो बोर इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, आप देखते हो ना जो इंजेक्शन की जो निडल होती है ना, जैसे जैसे नहीं इंजेक्शन के देखा होगा, डॉक्टर लोग लगाते होंगे, तो उसकी जो निडल है वो एज ए कैपिलरी ट्यूब की तरह है। उतना छोटा क्रॉस सेक्शन होता है कैपिलरी ट्यूब का। तो वेरी नैरो बोर, बोर का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शन का होता है वो। ठीक है ना, उसे बोलेंगे कैपिलरी। और कैपिलरी एक्शन क्या है या कैपिलरिटी क्या है? तो जब एक वेरी नैरो बोर पाइप होती है जो पतली सी, अगर उसको हम किसी भी लिक्विड में हम डिप करते हैं, उसको डुबोते हैं, तो होता यह है कि जो लिक्विड का जो लेवल है सराउंडिंग आसपास, मतलब पाइप के आसपास का जो लेवल है ना, तो उसे बोलेंगे सराउंडिंग लेवल। और जो लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, वो लिक्विड का जो लेवल है या तो सराउंडिंग के लेवल से राइज कर जाएगा या तो फॉल कर जाएगा। ठीक है ना। इस राइज लिक्विड के लेवल का कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करना या फॉल करना ही कहलाता है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी बोलते हैं उसको। तो व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब डिप्ड नॉर्मली इन अ लिक्विड, इट इज फाउंड दैट इनसाइड कैपिलरी ट्यूब लिक्विड लेवल आइदर एसेंड बढ़ जाता है और डिसेंड घट जाता है। किसके रिलेटिव में? रिलेटिव टू सराउंडिंग लेवल ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। कैपिलरी ट्यूब के आसपास जो क्या है, सराउंडिंग में जो लेवल है लिक्विड का, उसके हिसाब से। दिस फेनामेना इज कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। जैसे मान लो, देखो यहाँ पर लिक्विड आपने क्या है, ये ट्यूब आप थोड़ा हमने बड़ा बनाया जिससे आपको दिखे। ये ट्यूब में जिसके अंदर हमने एंटर कर दिया, ये देखो ये सराउंडिंग का लेवल है लिक्विड का, यहाँ भी है। तो पहले क्या होता है, पहले तो लिक्विड यहीं तक होता है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आप जानते हो कि अगर लिक्विड की शेप जो है इस तरीके से है, ऐसे बनी हुई है अगर लिक्विड की शेप ऐसे नीचे लिक्विड आपका है, तो पता है कि ऊपर वाला जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि लिक्विड कहाँ दबा हुआ है। अगर लिक्विड का शेप इस शेप में है तो पक्का है कि ऊपर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, नीचे वाला प्रेशर कम होगा। तो कितना कम होगा? तो नीचे का जो प्रेशर होता है, मैंने बताया होगा आपको कि P-2T/R होता है। P क्या है? ये जो ऊपर वाला प्रेशर है, और नीचे वाला प्रेशर क्या होगा? P-2T/R। टी क्या चीज़ है? सरफेस टेंशन है। और R क्या है? ये जो मिनिस्कस बना हुआ है, अगर इसको रेफरेंस लेकर आपके क्या बनाओ, एक सर्कल बनाओ, एक ऐसे सर्कल बनाओ जो उसकी रेडियस होगी, उसे बोलेंगे R। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए कि जो अगर मान लीजिए लिक्विड अगर इस तरीके से मिनिस्कस शेप बना हुआ इस तरीके से, तो नीचे वाला प्रेशर क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। ऊपर वाला क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी तो शेप ऐसा मिला हुआ है। अगर फ्लैट होता, तो लिक्विड का लेवल अगर ऐसे फ्लैट होता, तो यहाँ का जो प्रेशर होता वही प्रेशर यहाँ का भी होता, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर अगर बराबर होता तो ये सरफेस कभी क्या है, कभी दूसरा शेप पकड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट होगा। और अगर ऐसे होगा तो पक्का है कि जो अंदर वाला प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और बाहर वाला क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से हमने बात की थी एक्सेस प्रेशर की। इस बात का भी आप लोग ध्यान देना। और कैसे निकालते हैं एक्सेस प्रेशर? P-2T/R से निकालते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपने इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया है ना। अब क्या होगा, आपको पता है कि नीचे वाला प्रेशर क्या तुम्हारा कम होता है, तो पानी क्या, वाटर लिक्विड इसके अंदर क्या है, जाएगा, और ये लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लेवल यहाँ आ गया, और जो सराउंडिंग का लेवल है कंटेनर में वो यहाँ पे है। तो कितना ऊपर राइज कर गया लेवल, लिक्विड यहाँ से कहाँ से, डी से कहाँ पहुँच गया बोलो, तो बी तक पहुँच गया। इतना ऊपर की तरफ लिक्विड ऊपर उठ गया। ठीक है ना। क्यों उठ गया? क्योंकि इसको प्रेशर को मेंटेन रखना है। ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा। अब हमने तीन चार पॉइंट यहाँ कंसीडर किए। एक यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर बी लिया, जैसे इसके नीचे बी लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, डी लिया, और सराउंडिंग में भी हमने यहाँ पर सी ले लिया, बिल्कुल एक ही लेवल पे ऐसे। ठीक है। अब बताइए आप लोग, ये बिल्कुल अब आपका लिक्विड आपका हो गया स्टैटिक, यहाँ हो गया तुम्हारा स्टैटिक। एक डायग्राम बना है, इसी ट्यूब को हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है।
है ना। इसके बारे में बताएंगे आपको, पहले देखते हैं क्या है ये। अच्छा बताओ, ए पर क्या प्रेशर आपका है? ए पर प्रेशर आपका है पी एटीएम के बराबर है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर पी एटीएम के बराबर है। और बी पर प्रेशर पक्का है कि ए से कम होगा, और कितना कम होगा? पी बी कितना होगा? पी एटीएम माइनस 2T/R। जो ए पर प्रेशर है तो बी पर कितना प्रेशर होगा? तो बी पर जो प्रेशर होगा कितना होगा? जो ए पर प्रेशर है वो प्रेशर, और माइनस 2T/R, 2T/R, पी एटीएम माइनस 2T/R। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अच्छा बताओ, सी पर क्या प्रेशर होगा? सी पर सिंपल, तो पी एटीएम के बराबर, जो सरफेस आपका फ्लैट है, तो जो यहाँ का प्रेशर होगा जस्ट इसके ऊपर, वही यहाँ का भी प्रेशर होगा। तो यहाँ का प्रेशर तो बड़ा किसके बराबर है बोलो जी? वो बराबर है पी एटीएम की। यहाँ का जो प्रेशर है ना ऊपर का, वो पी एटीएम के बराबर है। तो सी पर भी वही प्रेशर आपका होगा। तो आपने कहा सर पी सी इक्वल टू क्या? आपका पी एटीएम है। अब ये लेवल कैसा आपका? हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो पक्का है कि जो पास्कल ने बोला था ना कि हॉरिजॉन्टल लेवल के हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, अगर लिक्विड आपका स्टैटिक है तो। आप बताओ डी पॉइंट पर क्या होगा तुम्हारा प्रेशर? जो सी पॉइंट पर होगा, क्योंकि एक ही लेवल के दो पॉइंट्स हैं। तो आपने कहा कि सर पी सी इज इक्वल टू क्या माना आपने? पी डी, है ना। अब बताइए बेटा जी, तो पी सी क्या है? देखो यहाँ पर, अच्छा अब बताओ डी पॉइंट पर क्या होगा तुम्हारा प्रेशर? डी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? जो बी पर प्रेशर है वो तो ऑलरेडी है ही, कितना है? वो है पी एटीएम माइनस 2T/R, और लिक्विड इतना राइज किया हुआ है, तो रो जी एच भी इसमें काउंट होगा। तो डी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिक्विड की हाइट है उसकी वजह से यहाँ पर डी पॉइंट पर आएगा, कितना आएगा प्रेशर? आएगा रो जी एच आएगा, आया। और बी पर ऑलरेडी इसका अपना प्रेशर है ड्यू टू द मिनिस्कस, कितना है? पी माइनस 2T/R। तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा? पी एटीएम, या आप कह सकते हो यहाँ पर क्या बनेगा? रो जी एच। कितना बनेगा? रो जी एच प्लस पी बी। भाई डी पॉइंट पर क्या होगा? रो जी एच ड्यू टू लिक्विड कॉलम, बी डी पर बना प्रेशर, और साथ में बी पॉइंट पर जो बी पॉइंट का अपना प्रेशर है वो भी तो डी पर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो आप बोलो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पी सी इक्वल टू डी पर क्या आएगा? पी बी प्लस रो जी एच। तो डी पॉइंट पर क्या होगा तुम्हारा प्रेशर? बी का अपना प्रेशर पी बी, और प्लस ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड रो जी एच। तो पी सी पर कितना प्रेशर आपका दिया है? पी एटीएम, जो मैं त्यों लिख दिया आपने, क्योंकि पी एटीएम के बराबर है, और पी बी प्लस रो जी एच। तो पी एटीएम, अब बताओ पी बी कितना है? तो पी बी कितना है बोलो? तो जो ए पर कितना प्रेशर है? पी एटीएम, क्योंकि ये शेप ऐसी बनी हुई है, इसका मतलब बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा कितना होगा? पी एटीएम माइनस 2T/R, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा। ऊपर वाला प्रेशर कितना है? पी एटीएम, तो नीचे वाला कितना होगा? पी एटीएम माइनस 2T/R। तो देखो पी बी कितना का? पी एटीएम माइनस 2T/R और प्लस रो जी एच। तो पी एटीएम से पी एटीएम कट गया, 2T/R को आपने ट्रांसफ़र कर लिया इधर, 2T/R हो गया, इज इक्वल टू रो जी एच हो गया। तो एच इक्वल टू कितना हो गया? 2T/R रो जी। ये आपका आ गया हाइट ऑफ एसेंट, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ना, ये इसकी जो ये रेडियस यहाँ से लेके ऐसे ना, ये देखो ऐसे बनेगा सर्कल। तो या तो ऐसे कह सकते हो सर, इसकी जो रेडियस होगी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो हमने क्या किया? कैपिलरी ट्यूब को हमने यहाँ बनाया, यहाँ बना, देखो यहाँ पर ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है, ये देखो ये हमारी क्या है? ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है। ये मैंने सिंपल थोड़ा बड़ा बना दिया। ये किसका सेंटर है? देखो ध्यान से, ये देखो कैपिलरी ट्यूब का सेंटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर है ना, किसका? कैपिलरी ट्यूब का सेंटर है ये, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है ये। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर, स्मॉल आर। और ये जो मिनिस्कस बना है, ये वाला, ये जो मिनिस्कस बना है, अगर इसको हम बड़ा सा सर्कल बनाएं, इसका जो रेडियस होगा आर, उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर बन गया। तो आपने कहा कि सेंटर पूरे जो सर्कल का, जो बड़ा वाला सर्कल है ना, जो इसके इस मिनिस्कस से बना हुआ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो इसकी क्या होगी? रेडियस आपकी आर। आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्वेचर का पूरा जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा ये। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, है ना। और आपको पता है कि जो एंगल बना है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा।
ठीक है ना। और अगर ये थीटा है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल लेंगे हम। कैसे, देखो कैपिटल आर कितना होगा, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनियस है, आपका बेस है, ठीक है ना। तो बोलो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं, कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना होगा, आर अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें रख दो आपका आर की वैल्यू, एच इक्वल टू टी, आर जहाँ पर आर अपॉन कॉस थीटा इंटू रो इंटू जी, कॉस थीटा आप ऊपर ले गए तो क्या बन जाएगा तुम्हारा टू टी कॉस थीटा इंटू आर इंटू रो इंटू जी, ये आपका आ गया। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एसेंट फार्मूला। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, टी क्या है, टी आपका सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है। स्मॉल आर क्या चीज़ है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एच क्या है, कितना लिक्विड ऊपर की तरफ उठा। और ऐसे डिसेंट में भी आएगा, यहाँ पर वाटर होगा, वाटर वाले केस में क्या होता है, लिक्विड राइज करता है। अगर यहाँ पर क्या ले लिया आपने, मरकरी ले लिया, तो मरकरी में क्या होगा, लिक्विड फॉल करेगा और यही फार्मूला आएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस और टी इज द सरफेस टेंशन। और स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना बेटा, ठीक है ना।